ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अष्टम अध्याय 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें मैत्रेय मुनि जी महाराज विदुर जी को ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं। श्री मैत्रेय जी ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरु वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेवा योग्य हो गया। धन्य हैं आप। निरंतर कदम कदम पर श्री हरि की कृतिमयी माला को निरंतर लगातार आप नया बनाते जा रहे हैं। अब मैं अक्षुदर विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर, मैं अब नीच विषय वाले सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों के दुख की निवृत्ति किस प्रकार हो, इस भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुना था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान शंकरषण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया। कहने का भाव यह है कि सनत कुमार के साथ दूसरे ऋषियों ने भी नदी के जल से भीगे हुए अपने सिर की जटाओं के साथ उनके चरणों को कमल रूपी चरणों को मस्तक रख के नमन किया, जिसकी नागराज कुमारियां अपनी इच्छित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती। सनत कुमार आदि लीला के मर्मज्ञ हैं, लीला के को जानने के लिए बड़े इच्छुक हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान से उठे हुए हजारों फण मुक्तों की हजारों श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरषण ने निवृत्ति प्राण सनत कुमार जी को यह भागवत सुना था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यान मुनि को सुनाया। उनके प्रश्न करने पर सांख्यान मुनि को सुना था। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यान जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी महाराज को सुना था और बृहस्पति को भी सुना था। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझे सुना था। अर्थात मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि मुझे जो ये वर्णन है दयालु पराशर जी ने पुलत्स्य मुनि से कहने से वह आदि पुराण मुझे कहा था। विदुर जी श्रद्धालु और सदा अनुगत होकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि से पहले अर्थात सृष्टि से पूर्व
यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय केवल एकमात्र श्री नारायण देव जी शेष की सैया पर पोड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले योग रूपी नींद का आश्रय लेकर अपनी आंखें मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर सृष्टि क्रम की रचना के बाद अवकाश लेकर अपने आराम करते हुए आत्म आनंद में मगन थे। उनमें किसी भी क्रिया का कोई उन्मेष उस वक्त नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका का आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ अर्थात बांस में व्याप्त रहता है, लकड़ी में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया था। सो गए थे। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा था। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता इच्छा शक्ति के साथ 1000 चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में ही निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह काल आश्रित रजोगुण से अक्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल को देदीप्यमान कर दिया, प्रकाशित कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में ही वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं, अर्थात स्वयं ही प्रकट होने वाले। उस कमल की कर्णिका अर्थात उस कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक वहां दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगे। इससे उनकी चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन हवा के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगों में के कारण उस जल से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य ज्ञात न पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया है? इसके नीचे अवश्य ही कोई वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह कमल स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में जा घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के अर्थात नाभि के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे न पा सके, उसके आधार को न पा सके। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को कहते हैं कि विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत समय बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को अक्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए, अर्थात अपने इस कार्य में विफल होकर वहाँ से लौटकर आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात मनुष्य की पूर्ण आयु के बराबर लगभग दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर नहीं देख पाए थे, अपने उस इच्छा कार्य को जो पहले नहीं खोज पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल के
सदृश्य घोर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर मुकुट शोभायमान है, मुकुट शोभा पा रहे हैं। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी सुंदरता से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत नाम की मणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। अपनी कमर का पीतपट पर्वत के प्रशांत प्रदेश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले बादलों की आभा को भी मलिन कर रहा है, अर्थात बादलों की सुंदरता को से भी सुंदर लग रहा है। सिर पर सुशोभित सोने के मुकुट शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रतन, जल प्रपात, औषधि और फूलों की शोभा को भी परास्त कर रही है, अर्थात उनकी शोभा से भी अधिक शोभा पा रहे हैं। और उनके भुजदंड, उनकी जो बाएं हैं वेणुदंड का और चरण हैं जो वृक्षों का भी तिरस्कार कर रहे हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। समस्त त्रिलोकी उनके इसी शरीर के अंदर समाई सी हुई लगती है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि वेशभूषा से शोभा पा रहा है। अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न रास्तों से पूजा करने वाले, भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वात्सल्यकल्पतरु चरण कमलों को दर्शन दे रहे हैं, जिनकी सुंदर अंगुलियां नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी बाहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल होठों की कांति, होठों की सुंदरता और लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त उनके मुख के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। विदुर जी, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है, अर्थात उनके नितंब देश में नितंब हैं जहाँ पर कदम्ब के पेड़ के फूल के समान पीत वस्त्र, पीले वस्त्र और सोने जैसी मेखला सुशोभित हैं तथा छाती के ऊपर अमूल्य हार और सुनहरी रेखे वाले श्री वत्स चिन्ह की शोभा बहुत ज्यादा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड यानी के बाहें ही मानो उनके हजारों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चर अचर जगत के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो हजारों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान अपनी कृति में वनमाला सुंदरता पा रही है। सूर्य, चंद्रमा, वायु और अग्नि अर्थात आग आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है। आप त्रिभुवन में बेरोक टोक घूमने वाले सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र आदि भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ भी दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप
केवल ये ही 5 पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की प्रार्थना करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी सभी भक्त श्रोताओं से विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना कि श्रीमद् भागवत पुराण एक सनातन पुराण है। सनातन धर्म की प्रसिद्धि के लिए, प्रचार के लिए कृपा सनातन धर्म के ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने चाहने वालों को आसपास के ग्रुप्स के अंदर इस अध्याय को अवश्य शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।